ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में खबर डोंबिवली से है, जहां सार्वजनिक लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान और डोंबिवली गणेश मंदिर देवस्थान ट्रस्टी की उपस्थिति में गणेश मंदिर को दान के रूप में नांदेड़ के उद्योगपति सुमित मोगरे ने 30 किलो 900 ग्राम वजन की चांदी की ईंट भेंट की है। मंत्री रविंद्र चौहान और गणेश मंदिर देवस्थान ट्रस्ट ने उद्योगपति सुमित मोगरे का आभार व्यक्त किया है। डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद वासियों को जिस घड़ी का इंतजार था वह आज यानी 10 अगस्त को खत्म हो गई। 10 साल से जो सपना हवाई उड़ान का देखा था वह साकार हो गया। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट मुंडा पांडे स्थित एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे उड़ान भर चुकी है, जिसको दुग्ध एवं पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर लखनऊ के लिए रवाना किया गया। मुरादाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइंग बिग कंपनी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विमान ने उड़ान भरी है लखनऊ के लिए, तो इसमें कहाँ के लिए कितने विमान रहेंगे और कैसे क्या रहेंगे? देखिए, अभी तो शुरुआत है। अभी जस्ट आज पहली फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया है। ये लखनऊ के लिए है और ये अल्टरनेट डेज़ पे चलेगी सप्ताह में। किसी चीज़ को शुरू करने में थोड़ा समय लगता है, वो समय लगा। अभी एक आज शुरुआत भी हो गई। धीरे धीरे जैसे जैसे एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ बढ़ती रहेंगी, वैसे वैसे फ़्लाइट्स भी बढ़ती रहेंगी मांग के अनुरूप। हमारा पूरा प्रयास है कि जितने महत्वपूर्ण जगहें हैं, चाहे वो हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बहुत सारे हैं, तो उद्योग की दृष्टि से, चाहे वो हेल्थ के नज़रिए से, चाहे वो पर्यटन के नज़रिए से, चाहे सामाजिक नज़रिए से, हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी डेवलप कर सकें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी सौगात है इस मंडल के लिए। और आगे आने वाले समय में हमारे मंडल के सारे जनपद, इनफैक्ट आसपास के भी उत्तराखंड के बगल के भी सारे जनपद इससे कनेक्ट होंगे, ऐसा विश्वास है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष पांडे लगातार सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर शिव कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उच्च अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। इसी पर डॉक्टर शिव कुमार ने पलटवार करते हुए संतोष कुमार पांडे पर भी आरोप लगाए हैं। शिव कुमार का कहना है कि संतोष पांडे जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर को परेशान करते हैं और अपनी दवा लिखने का दबाव बनाते हैं। इस समय जो है एक प्रकरण बहुत ज़्यादा प्रकाश में आ रहा है, जिसको लेकर आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि क्या है ये पूरा प्रकरण, हम आपसे जानना चाहते हैं। संतोष कुमार पांडे पुत्र रामलोचन पांडे, इंदिरा नगर निवासी, ये मूलतः बनारस के रहने वाले। यहाँ पर ये पहले एमआर थे, फिर चौहान मेडिकल स्टोर को किराए पर संचालित करते थे और दवा का व्यवसाय करते थे। तो यहाँ पूरे जिला अस्पताल में सारे डॉक्टरों को प्रताड़ित करते थे अपनी दवा लिखवाने के चक्कर में, पैसा लेने के चक्कर में। इनका जो सपोर्ट नहीं करता तो उसको गाली गुप्ता करना। और भाजपा में कार्य सदस्य समिति में कुछ है, लेकिन ये वैसा कुछ है नहीं। तो ये लगातार हमको प्रताड़ित कर रहे। तो हमसे इन्होंने रंगदारी वसूला था। 1 लाख रुपये मैंने इनको 13 जून 2021 को रात में मैंने दिया था। उसी में मैंने मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमा सदर कोतवाली में पंजीकृत हुआ था। ये जेल गए थे। जेल से छूटने के बाद अब ये लगातार हमको प्रताड़ित कर रहे हैं मुकदमे में सुलह समझौता कराने के लिए। और इनके साथ टॉप 10 के गैंगस्टर अपराधी जो बंद थे, उनसे हमारी अनावश्यक शिकायत करवाते हैं और छवि को धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए। जो गवाह इनके मुख्य गवाह थे, जैसे सुमित कुमार, उस पर दबाव बनाते हैं। और डॉक्टर राजपूत, RK राजपूत, इनके मुख्य गवाह थे हमारे इस मुकदमे में। तो हम तीनों लोगों के टारगेट करके बदनाम करना, छवि को धूमिल करना और किसी भी हालत में हम मुकदमे में इनसे समझौता कर लें, ये इनका बराबर मैसेज रहता है। प्रशासन की तरफ से आपको क्या कोई सहयोग मिला अब तक, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? मैं CO सिटी साहब से मिल के आया हूँ। DM साहब से 1-2 बार मैं मिलने गया, मुलाकात नहीं हो पाई। उनको मैंने स्पीड पोस्ट से सूचना कर दी है और SP साहब को भी हमने स्पीड पोस्ट से सूचित कर दिया है। और CO साहब ने, अमित सर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार और उत्पीड़न पर वैश्विक एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता ने कड़ा विरोध किया है। रायबरेली पहुंचे डॉक्टर सुमन गुप्ता ने भारत सरकार से बांग्लादेश हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की अपील की है। डॉक्टर सुमन गुप्ता ने इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप का विरोध किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माता पिता के संस्कारों को कुचलकर इस तरह के रिलेशनशिप बनाना और उनको मान्यता देना दोनों ही सामाजिक हित से गलत है।
भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 13 व 14 अगस्त को बनारस में आहूत किया गया है। इस सम्मेलन में पूरे देश के प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। राजनीतिक दृष्टि से हम लोगों की प्रमुख मांग है कि पूरे देश में 20% की आबादी, उत्तर प्रदेश में 18% की आबादी, सर्वाधिक राजस्व देने वाला लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी नगण्य है। हम लोगों की मांग है कि आने वाले कल में जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न निगमों, अन्य सरकारी, अर्ध सरकारी निगमों में मनोनीत होने वाले हैं, उसमें वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी दी जानी चाहिए कि चुनाव में सर्वाधिक तन मन धन से समर्थन करने वाला वैश्य व्यापारी समाज है। दूसरा, जिस प्रकार से विधान परिषद में स्नातकों के लिए, अध्यापकों के लिए 10 आरक्षण की व्यवस्था की गई है, टीचर्स के लिए सीटें आवंटित की गई हैं, उसी तर्ज पर विधान परिषद में 10% सीटें वैश्य व्यापारी समाज को, जो सरकार के खजाने में राजस्व देते हैं, उनको देने का काम किया जाना चाहिए। आपने लिव इन रिलेशनशिप और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, तो कैसे रखेंगे इसको? ये लिव इन रिलेशन, ये हमारा सामाजिक विषय है, इसको भी हमने स्पर्श किया है कि लिव इन रिलेशनशिप और प्रदेश सरकार से प्रमुखता से मांग है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, इसी तर्ज पर इसके लिव इन रिलेशनशिप पर कठोर कानून बनाने चाहिए, जिससे उनके परिवारों का भी जीवन सुरक्षित रह सके। और लिव इन रिलेशनशिप का ही परिणाम है कि कई टुकड़े बच्चियों के कर दिए जाते हैं, तो उनकी जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार के ऐसे कानून बने, तभी परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित रह सकेगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत प्रेम बाहांडा पंचायत में बिजली प्रशाखा सराय रंजन विभाग कर्मियों के कार्य की 11,000 की लटकती हुई तार पोल खोल रही है। वहीं पंचायत के सीमांकन वार्ड संख्या 8 के खेतों के ऊपर से गुजर रही मथुरापुर फीडर से 11,000 तार की लाइन जमीन से महज 6 फुट ऊपर झूल रही है और इससे जुड़े हुए कर्मी धृतराष्ट्र बने हुए हैं। इस जगह पर कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं किसानों ने बताया कि हम लोग सब्जी, पशु के लिए हरा चारा के अलावा अन्य खेती करते हैं। कई किसानों को चारा लाने के दौरान करंट का झटका तक लग चुका है। उन्होंने कहा कि हम लोग जान जोखिम में डालकर अपने खेतों में खेतीबाड़ी करने जाते हैं। इसकी सूचना बिजली विभाग के आला अधिकारियों को भी मोबाइल के माध्यम से दे दी गई है, लेकिन किसी तरह की विभागीय द्वारा इस गंभीर समस्या पर पहल अब तक नहीं की गई है। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।